फांसी के तय वक्त से पहले शहजादी की बात हुई है अपने परिवार वालों से, अपने माता पिता से शहजादी ने बात की। आखिरी इच्छा के तौर पर कराई गई बात, क्योंकि फांसी से पहले जिसको फांसी दी जा रही है उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है और शहजादी ने यह इच्छा जताई थी कि वो आखिरी वक्त अपने माता पिता से बात करना चाहती है। 15 फरवरी 2 बजे तय था फांसी का वक्त। शहजादी ने कहा, ये मेरी आखिरी कॉल है। अब सबसे पहले वो बातचीत भी हम आपको सुनाते हैं जो शहजादी ने अपने माता पिता से अबू धाबी की जेल से की थी। बता बेटा, उठ बेटा, बता दे बेटा, बता अपनी बोल कसम बेटा, बता अच्छी बता बेटा, बता। टाइम खत्म हो गया पापा, हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा ना ना ना, ले बात कर मुझसे। हाँ बेटा, बेटा हाँ बेटा रात भर जगे इतनी दुआ करी अल्लाह ताला आसमान की लाज रख ले माला। हाँ बेटा कुछ कहा कि न कहा, बता बस टाइम नहीं हमारे पास, बस टाइम खत्म है, पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा बेटा ऐसा नहीं है बेटा, यही टाइम नहीं है। किन्ने कहा बेटा, बता तो गए कुछ तो कह गए बेटा। अबे आए थे, स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। अल्लाह वापस ले लेना, ठीक है? हाँ बेटा, जो केस किया है ना वो वापस ले लेना, ठीक है? अरे जैसे देखो बता दो, तब से बताओ, मुझे मतलब रिकॉर्ड हो जाए, रिकॉर्ड हो ना बेटा, बताओ मतलब आवाज आ रही है, बताओ। हाँ अच्छे से रहना, तो कौन के दुश्मनी वो नहीं लेना, जो एफआईआर है वो ले लो वापस, नहीं चाहिए दुश्मनी। वो कैसे करे? वकील को बता बेटा, क्या करना, वकील को बता, वकील को क्या कहे, कुछ नहीं बोलना, वकील से बोलना कि वापस ले ले एफआईआर, नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। केस लड़ने से सालों केस लड़ते रहेंगे, वापस मिल लेंगे नहीं मिलेंगे। जब तुम ना रहो तो मैं क्या फोन आया था, किन्ने कहा बेटा ये बताओ, मैं अर्जेंट कैसे आए अचानक है? कैप्टन आए थे, उन्होंने बोला बस टाइम नहीं हमारे पास, उन्होंने हमें अलग से दूसरे रूम में रख दिया है। TV9 भारतवर्ष पर शहजादी के माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये आखिरी कॉल जो हुई शहजादी से, आप लोगों की जो आखिरी बात हुई है वो हमने अभी अपने दर्शकों को भी सुनाया। इस दौरान शहजादी जाहिर है काफी परेशान नजर आ रही थी, निराश नजर आ रही थी। इसके बाद कोई राब्ता हो पाया है शहजादी से, या वहां पर हुआ क्या? क्योंकि फांसी की सजा का वक्त मुकर्रर किया गया था 15 फरवरी को, उसके बाद आप लोगों को कोई सूचना दी गई है, कुछ बताया गया, कुछ इत्तला दी गई? जी, मुझे किसी तरह के अभी तक कोई सूचना नहीं मिली, और न एम्बेसी तरफ से, न विदेश मंत्रालय की तरफ से, न बांग्लादेश डिस्ट्रिक्ट के किसी भी अधिकारी की तरफ से। और अचानक रोज बात होती थी मेरी लड़की से, नॉर्मल थी, खूब बात किया करती थी, लेकिन शुक्रवार की रात को 12 बजे फोन आया अचानक, और उसने कहा कि पापा ऐसा जो आपने सुना, तो मेरे लड़के को फंसाया गया। 4 महीने 21 दिन का था बच्चा, जहाँ रहती थी, नाजिया नाम है उसका जी। तो 4 महीने 21 दिन के बच्चे के टीके लगे थे। ये इस मुकदमे में टीके का जिक्र नहीं है सर, और उसी रात को मर गया, बीमारी रहता था वो बच्चा, टीके लगने की वजह से बदन नीला पड़ गया। और उसके मौके में सास भी थी, अंजुम साल बेगम भी थी वहाँ पे मौके में, और अपने बच्चे को देकर ड्यूटी चली जाती है। बच्चा रोता है, ये लोग फोन करते हैं कि बेटा वो नाजिया वो बच्चा रो रहा है, का वो दर्द होगा तो पिला दो। उसी रात को मौत होती है बच्चे की, और 2 महीने के बाद, मतलब 58 दिन में मेरी लड़की को फंसा रहे हैं। और एक भाई फैज का जो नबील नाम है, आगरा से बच्चे के मरने के बाद जा रहा है अबू धाबी, और 2 महीने में ये लोग फंसा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं घर में, और बगैर पोस्टमार्टम के बच्चे की मिट्टी करा दी। और जो यहाँ मौके में था नहीं, दोनों भाइयों ने कसम खाई, जिसकी बिना पर मेरी लड़की को फांसी होती चली गई, वहां की अदालत में देते चले गए, और दोनों भाइयों ने वहां कसम खाई। तो जो है नहीं मौके में, वो कसम कैसे खा सकता है झूठी? और वहां की अदालत में कसम मानती है, हालत मानती है। तो आप लोग मेरी लड़की को साफ ही मिला, आप मेरी लड़की जिंदा है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे। मैं यही आपके माध्यम से सरकार को, प्रधानमंत्री को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी लड़की को बचाए। अगर नहीं फांसी हुई है, और इसे कैसे फांसी दे सकते हैं बगैर इतला के? वहां के एमबीसी का, हमारी एमबीसी भी नहीं है, उनको हमने भेजा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फांसी की सजा सुनाई गई है और फांसी दे दी जाएगी 15 फरवरी को, ये आपसे तस्करा सिर्फ आपकी बेटी ने किया, शहजादी ने किया? मतलब वहां अबू धाबी के किसी ऑफिशियल ने आपको संपर्क करके कांटेक्ट करके ये नहीं बताया कि फांसी दी जानी है या दी जा चुकी है? जी नहीं बताया, ये कोई बात नहीं बताया, मेरी लड़की ने बताई। जो आपने सुना वही बात है कि मेरे पास टाइम नहीं है,
और ये हो सकता है ये लास्ट साल हो, और सब चीजें आपने सुना, यही बात उसने बताई। और अगर मेरी लड़की जिद्दा तो मुझसे आज बात करवाए आप लोग मिलके सरकार पर की तत्काल प्रभाव से उससे की बात करती थी, उससे बात करवाया। देखिए मुश्किल तो बड़ी है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभिषेक सर भी इस वक्त हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं। अभिषेक राय साहब, इस पूरे मामले को देखते हुए कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रोसेस आखिर क्या होता है? क्यों ये बात मैं इसलिए भी आपसे पूछ रही हूं क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज को देखते हुए बाकायदा एक प्रोसेस होता है। यहां पर तो झूठे आरोप के तहत फंसाने की भी बात कही जा रही है। दूसरा ये कि परिवार से भी किसी ने कभी कोई संपर्क अगर नहीं किया तो जाहिर सी बात है कई सवाल जरूर खड़े होते हैं। सुरभि जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सुरभि जी। मैं उसे रेक्टिफाई करती हूं सर, हम उसे ठीक करवाते हैं, वो आवाज आप तक आए था। जी जी जी, नाउ इट्स ओके, जी आ रही है। मेरा सवाल यही था सर, लीगल प्रोसेस की बात मैं उस पहलू से भी समझना चाहूंगी जहां पर इस परिवार की बात भी आपने सुनी और इस बीच कई आरोप इस पूरे मामले में कई लूपहोल्स भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। देखिए, जुडिशियल सिस्टम अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो उस देश का भी जुडिशियल सिस्टम वही है, ट्रायल कोर्ट, एपेलेट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो सबसे रेलेवेंट चीजें हैं इसमें वो ये है कि पूरी कन्विक्शन उन्होंने कन्फेशन पे कर दी है। डेथ सेंटेंस कन्विक्शन कन्फेशन पे की है, साथ में एक आप कन्फेशन देख लीजिए, दूसरा ऑटोप्सी नहीं की गई है। तो जो बेसिक एलिगेशंस है, एक प्राइमा फेसी देखकर तो लगता है ऑन अकाउंट ऑफ पॉवर्टी ये लड़की जो है वो विक्टिम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। जी। और कई बार जो एक्यूज है आप नहीं जानते, हो सकता है माता पिता से कोई गलती हुई हो, ना गलती हुई, कोई भी जानबूझकर अपने बच्चे को मारता तो नहीं है, पर शायद अपने आप को बचाने के लिए सारा का सारा दोष इस बेगुनाह लड़की पर मर दिया गया हो, क्योंकि वहां काफी कम वक्त दिया जाता है। और इन चीजों को इस साथ में देखिए कि इस लड़की के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। समीर जी, सच्चाई यह है कि कानून जो यहाँ के हैं या बाहर के भी हैं वो रिच के लिए ही बने हुए हैं। ये बड़ी पुरानी सेइंग है, लॉ इज ऑफ रिच, सो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। जबकि यूएई में काफी वो हुआ है, रिफॉर्म्स हुए हैं, 2020 में काफी रिफॉर्म्स हुए हैं जी। फिर भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसे हालात में फांसी की सजा देनी चाहिए, स्पेशली ओनली बेस्ड ऑन कन्फेशन और ऑटोप्सी के बिना कभी नहीं चाहिए। ये आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं उसके बिना पर फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए, लेकिन फांसी की सजा सुनाई गई है। वक्त मुकर्रर किया गया था 15 फरवरी का, अब क्या हुआ है ये किसी को पता